T20 वर्ल्ड कप में ना एक जीत और एक हार के बीच सिर्फ 40 ओवर का फासला होता है, लेकिन भारत और जिम्बाब्वे के इस मुकाबले में ये फासला बहुत बड़ा था। ये था सेमीफाइनल के सपने और टूर्नामेंट से बाहर होने की हकीकत के बीच का। और इस एक धमाकेदार जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या टीम इंडिया का सफर अब फाइनल तक जाएगा? देखिए, जिम्बाब्वे पर मिली ये जीत उस सवाल का जवाब हाँ में देने की उम्मीदों को काफी मजबूत करती है। 72 रनों की ये जबरदस्त जीत सिर्फ 2 पॉइंट नहीं है, बल्कि एक स्टेटमेंट है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसने टीम इंडिया की वर्ल्ड कप की उम्मीदों को फिर से जगा दिया है। तो चलिए इस बेहद जरूरी मैच को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक और मैच नहीं था, ये सेमीफाइनल के दरवाजे पर दी गई एक जोरदार दस्तक थी। मतलब इस मुकाबले को जीतना टीम के लिए उतना ही जरूरी था जितना सांस लेना, क्योंकि एक हार का मतलब था टूर्नामेंट से सीधी विदाई। तो चेन्नई का मैदान था, जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने भारत को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, शायद इस उम्मीद में कि वो स्कोर को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक रिकॉर्ड तोड़ने वाले तूफान को दावत दे रहे हैं। और बस यहीं से शुरू हुई रनों की वो सलामी जिसने भारतीय T20 क्रिकेट के इतिहास में एक नया चैप्टर ही लिख दिया। आइए देखते हैं कि भारत की बल्लेबाजी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया। स्कोरबोर्ड पर टंगे थे 256 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, बल्कि जिम्बाब्वे के लिए एक मनोवैज्ञानिक पहाड़ था। T20 क्रिकेट में इस तरह के टारगेट का पीछा करना लगभग नामुमकिन ही माना जाता है। और ये कोई ऐसा वैसा स्कोर नहीं था, ये T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर था। मतलब टीम ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तब दिया जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इतना विशाल स्कोर किसी एक हीरो की वजह से नहीं बना, ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट का नतीजा था। जहां अभिषेक शर्मा ने पारी को एक छोर से संभाला, वहीं हार्दिक और तिलक वर्मा ने आखिर में आकर ऐसी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि मैच जिम्बाब्वे की पहुंच से पूरी तरह बाहर हो गया। हर बल्लेबाज ने 150 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से रन बनाए, जो टीम की अटैकिंग सोच को साफ दिखाता है। अब 257 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम की हालत शुरू से ही पतली थी। तो अब नजर डालते हैं कि भारतीय गेंदबाजों ने इस बड़े स्कोर को डिफेंड कैसे किया। और जब जिम्बाब्वे की पारी खत्म हुई तो स्कोरबोर्ड पर अंतर साफ दिख रहा था। भारत के 256 के जवाब में जिम्बाब्वे 184 रन ही बना सकी। ये 72 रनों का बड़ा फासला भारत के पूरे डोमिनेंस को दिखाता है। हालांकि इस हार के बीच जिम्बाब्वे के लिए बेनेट ने 97 रनों की एक बहुत ही यादगार और साहसी पारी खेली। वो अकेले एक छोर पर लड़ते रहे, लेकिन उन्हें दूसरे एंड से किसी का साथी नहीं मिला। उनकी ये शानदार कोशिश भी टीम को हार और वर्ल्ड कप से बाहर होने से नहीं बचा सकी। इस बड़े स्कोर का बचाव करने के लिए गेंदबाजों ने भी एकदम कसी हुई गेंदबाजी की। अर्शदीप सिंह ने तो शुरुआत में ही 3 विकेट लेकर जिम्बाब्वे की कमर ही तोड़ दी, और बाकी गेंदबाजों ने भी रेगुलर इंटरवल पर विकेट लेकर प्रेशर कभी कम होने नहीं दिया। देखिए, हर बड़े मैच की कहानी कुछ हीरो लिखते हैं, और इस मैच में भी कुछ खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और इस मैच के सबसे बड़े हीरो रहे हार्दिक पांड्या। उनकी सिर्फ 23 गेंदों में 50 रनों की तूफानी पारी ने ही भारत को 250 के पार पहुंचाया, और इसी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। तो कुल मिलाकर ये कुछ चेहरे थे जिन्होंने मैच पर अपनी छाप छोड़ी। भारत के लिए हार्दिक और अभिषेक ने बल्ले से कमाल किया, तो अर्शदीप ने गेंद से कहर ढाया। वहीं जिम्बाब्वे के लिए बेनेट की अकेली लड़ाई भी हमेशा याद रखी जाएगी। तो इस शानदार जीत के बाद अब समीकरण क्या कहते हैं? भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता अब कितना साफ है या कितना मुश्किल? चलिए देखते हैं। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। साउथ अफ्रीका वो तो 4 पॉइंट लेकर पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। जिम्बाब्वे टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, और अब असली लड़ाई है भारत और वेस्टइंडीज के बीच। दोनों के 2-2 अंक हैं, और इसका मतलब सीधा और सिंपल है, भारत और वेस्टइंडीज के बीच जो अगला मुकाबला होगा वो अब एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल बन गया है। जो टीम जीतेगी वही सेमीफाइनल में जाएगी। तो अब सारी नजरें, सारी उम्मीदें, सब कुछ अगले मैच पर टिका है। भारत बनाम वेस्टइंडीज, एक ऐसी टक्कर जो ये तय करेगी कि सेमीफाइनल में किसकी जगह पक्की होगी। सवाल बस एक ही है, इस सबसे बड़ी जंग को जीतकर आगे कौन बढ़ेगा।